वेलकम टू करियर पॉइंट 89 स्टूडेंट। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 2 दिन वीडियो नहीं जा पाई थी स्टूडेंट, और वीडियो कुछ टेक्निकल ख़राबी की वजह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। आज आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 तक मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों का करवा दिया था, और आप लोग समझ रहे हो कि 6.3 आप लोगों का चल रहा है। शीघ्र ही ये आप लोगों का समाप्त कर दिया जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, और कुछ बिजी होने की वजह से भी आप लोगों का जैसे रात को करीब 9 बजे 10 बजे आता था कहीं से, ठीक है, तो इसलिए वीडियो आप लोगों की रिकॉर्ड ही नहीं हो पाती थी, जिसकी वजह से मैं अपलोड करूं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। 14 दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है कि दिए गए वक्रों के निर्दिष्ट बिंदुओं पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। कह रहा है कि स्पर्श रेखा बिंदुओं पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो फलन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों का दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये आपका क्या दिया हुआ है, तो y इक्वल टू x⁴ दिया है, और -6x³ प्लस कितना 13x² माइनस 10x प्लस कितना 5 हो जाएगा। सबसे पहले जो निर्दिष्ट फलन आपका जो दिया हुआ है वह क्या हो जाएगा, यह आपका हम इसका अवकलन कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी प्रवणता निकालते हैं, तो dy/k dx कर लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x³ माइनस 6 18 हो जाएगा 18x², और प्लस कितना 26x हो जाएगा माइनस कितना 10 हो जाएगा। क्लियर है। अब हमको किस पे निकालना है, हमको 0 और 5 पर प्रवणता बिंदु के निकाल लेने हैं, यानी बिंदु कितना 0 और 5 पर निकाल लेना है। तो dy/k dx जब हम 0,5 पर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 0 का क्या क्यूब माइनस यहाँ पे 18 इंटू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0 का स्क्वायर, और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो +26 इंटू 0 हो जाएगा और -10। देखिए यहाँ पे सारी वैल्यू 0 होती चली जाएगी, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा तो -10 बच जाएगा। क्लियर है। अच्छा, ये आपका जो निकला है वह आपका एम्प्टी टेंजेंट निकला है, कितना -10 निकला है। क्लियर है ना। अब हम लोग जानते हैं कि mn अभिलंब की प्रवणता भी निकाल लेते हैं। यहीं पे m नॉर्मल इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे यह आपका होता है -1/mt होता है। क्लियर है। यहाँ पे अगर मैं माइनस और 1/-10 करता हूं तो यह आपका कितना हो जाएगा ओरल 1/10 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को निकालना क्या है, देखो कह रहा है स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, देखिएगा स्टूडेंट, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, तो हम अगर टेंजेंट की बात करता हूं, स्पर्श रेखा की समीकरण की बात अगर मैं करता हूं, तो यह y माइनस y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा m इंटू x माइनस x1, ये होता है। रख लेंगे y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, तो आपका 5 है। तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो यह आपका y माइनस 5 इक्वल टू, अगर मैं बात कर रहा हूं m की वैल्यू कितनी आई है, mt है, mt की वैल्यू कितनी आई है -10 आया है, तो यहाँ पे क्या रख लेंगे -10। यहाँ पे x माइनस x1 की वैल्यू आपकी 0 है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे y माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यह 10x, तो -10x हो जाएगा। इसको इस साइड लेकर आते हैं, तो y प्लस 10x और -5 इक्वल टू कितना 0, ये आपका पहला हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद कह रहा है कि अभिलंब का समीकरण भी निकालना है आपको, तो यह अभिलंब का समीकरण निकालना है, नॉर्मल निकालना है, ठीक है ना। इसका मतलब कि जब अभिलंब का समीकरण हम निकालेंगे, यहां पे लिख लेते हैं कि अभिलंब का समीकरण, तो अभिलंब का समीकरण जब हम निकालेंगे, समीकरण अभिलंब का समीकरण, तो यहां पे क्या हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m, यानी 1/k -1/k कितना हो जाएगा mt हो जाएगा, और इधर आपका कितना x माइनस x1। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे तो आपका mn यानी -1/k mt जो है वो आपका कितना है 1/10 है। y माइनस y1, तो y माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/10 और इंटू x माइनस कितना 0, ठीक है। इसका 3 मल्टीप्लाई करवा देते हैं,
10y माइनस कितना हो जाएगा, तो यह आपका 50 इक्वल टू कितना x। ठीक है, इसको इधर लेकर आते हैं तो 10y माइनस x माइनस 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यह आपके अभिलंब का क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। क्लियर है, यह आप लोग पहले नोट कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, ऐसे ही देखो मैं एक क्वेश्चन और लगा देता हूं आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से सेम डायरेक्शन में आप लोगों को करते हुए आगे निकल जाना है। क्लियर है ना स्टूडेंट? तो आप लोग, आई होप दैट कि आप लोग पूरा कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 मतलब 5 क्वेश्चन तक दिया है। ठीक है ना, 5 वाला क्वेश्चन नहीं लिखा गया है ना यहाँ पे, हाँ 5 वाला नहीं लिख पाया हूँ स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप लोगों का 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, आराम से बिल्कुल इसको 1 बाई 1 करके आप लोग निकाल सकते हो। एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। ठीक है ना, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन, ओहो दिखाई नहीं दे रहा है ना, एक सेकेंड। चलिए परफेक्ट होगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसका है आप लोगों का 14 क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 है। यह दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब है और प्लस आपका कितना है 13x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस कितना 5 दिया है। ठीक है ना, सबसे पहले इसमें अभिलंब और स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। तो सबसे पहले इसका अवकलन कर लेंगे, इसका ढाल निकाल लेंगे। यह कितना हो जाएगा, तो यह 4x क्यूब हो जाएगा माइनस 18x स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे 26 प्लस 26x हो जाएगा माइनस यहाँ पे 10 हो जाएगा और ये आपका 5 तो 0 हो ही जाएगा। ठीक है ना, अब हमको बिंदु 1 और 3 पर निकालना है। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं dy अपॉन के dx। ठीक है, कितना हो जाएगा, बिंदु 1 और 3 पर निकालना है हमको, निकाल लेते हैं। यहाँ पे 1 पे हम रखेंगे जब, तो 4 इंटू 1 का क्या हो जाएगा क्यूब माइनस 18 इंटू 1 का स्क्वायर और प्लस के यहाँ पे आपका 26 इंटू 1 माइनस कितना 10 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 4 इंटू 1 का तो 4 ही हो जाएगा माइनस 18 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 26 माइनस कितना 10। चलिए स्टूडेंट इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो 18 10 28 और इसको इसके साथ ऐड कर लेते हैं 26 और 4 कितना हो जाएगा, तो 30 माइनस कितना 28 बराबर कितना आपका 2। क्लियर है, तो यहाँ पे आपका प्रवणता कितनी आ गई, आपकी प्रवणता आ गई 2 आ गई। इसका मतलब कि ये आ गया mt की वैल्यू आपकी 2 आ गई। अगर मैं बात करता हूँ mn की वैल्यू, तो mn की वैल्यू माइनस 1 बटे के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद हम अगर मैं बात करता हूं तो आपका स्पर्श रेखा का समीकरण, तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो y माइनस y1 इक्वल टू एम टी इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। y माइनस y1 यहाँ पे आपका 3 है तो y माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा इक्वल टू mt की वैल्यू आपकी 2 दिए हुए है, यहाँ पे x माइनस कितना 1 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। y माइनस कितना हो जाएगा, y माइनस 3 इक्वल टू 2x माइनस 2। इसको इधर कर लेते हैं, इस 3 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यह y माइनस 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यह आपका -2 तो है ही प्लस 3 हो जाएगा। इसको अगर मैं ट्रांसफ़र करता हूं तो यह y माइनस 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ये पहला वाला आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है ना, टेंजेंट की आ गई। अब हमें अभिलंब का समीकरण चाहिए। अब हमें क्या चाहिए, अभिलंब का समीकरण चाहिए, अभिलंब का समीकरण। और अभिलंब का समीकरण चाहिए तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि यह y माइनस y1 इक्वल टू कितना होता है, तो यहाँ पे आपका -1 बटे के mt होता है और यहाँ पे x माइनस x1। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। y माइनस y1, अच्छा y1 की वैल्यू आपका क्या है 3 है, तो यहाँ पे y माइनस कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू -1 अपॉन के mt -1 अपॉन के 2 इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो -1 अपॉन के 2 है। यहाँ पे x माइनस x1 की वैल्यू है यहाँ पे 1। चलिए इस 2 का मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 2y माइनस कितना हो जाएगा,
तो -6 इक्वल टू आपका -x प्लस कितना 1 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, इसको इस साइड भेज देते हैं। तो 2y प्लस x इक्वल टू कितना 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये आपका अभिलंब का समीकरण आ गया स्टूडेंट। अब इसी प्रकार से आप लोग देखो, ये भी इजी क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लो स्टूडेंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है आप लोगों को। और उसमें भी क्वेश्चन आपका 2 दिया हुआ है, कह रहा है रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू कितना है 0 के समानांतर है। तो सबसे पहले हम लोग पहले वाला टॉपिक क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। तो पहली वाली जो पहला वाला पॉइंट दिया है तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। उसके लिए हमको इसको सॉल्व करना होगा। y इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना 2x प्लस 7। देखो ये आपका क्या है, इसको हम अवकलन कर लेंगे dy अपॉन के dx, तभी तो प्रवणता निकालेंगे। तो यह कितना हो जाएगा, यह आपका 2x माइनस कितना 2 हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूं तो यह कह रहा है कि यह समानांतर है। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यह आपका कितना हो जाएगा, यह आपका दिया हुआ है 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर कितना है 0 है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यह आपको हम इतना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि y इक्वल टू 2x प्लस कितना 9, और इसका हम कंपेयर कर देंगे किसको, y बराबर mx प्लस कितना c से। m की वैल्यू कितनी हो गई, तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। क्लियर है। m की वैल्यू यहाँ पे तुलना करने पर कितनी हो गई, m की वैल्यू 2 हो गई। तो देखेंगे तो dy अपॉन के जो dx है इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, तो इसकी आपकी क्या हो गई है 2 हो गई है। तो यहाँ पे हम रख लेंगे 2x माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 2, ये 2 उधर जाएगा तो 2x इक्वल टू कितना 4 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा आपका 2। क्लियर है ना। अब ये x इक्वल टू 2 आ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं, हम लोग यहाँ पे आपका y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या निकालना है, चूंकि हमको स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू पता चल गई। y की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू उठा करके इसमें रख देंगे। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 और प्लस कितना 7 इक्वल टू, अगर मैं बात करता हूँ तो 4 माइनस 4 प्लस कितना 7, 4 से 4 आपका कट जाएगा या आपका 7 बच जाएगा। इसका मतलब कि हमने जब x इक्वल टू 2 रखा तो यहाँ पर कितना आया 0.7 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर टेंजेंट निकाल लेते हैं, स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लेते हैं। तो क्या होता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस क्या होता है x1 होता है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 7 है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ m की वैल्यू कितनी आई है, तो m की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई है। x माइनस x1 की वैल्यू आपका 7 है। आगे चलेंगे y माइनस 7 इक्वल टू आपका 2x माइनस 14 हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो स्टूडेंट यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा y माइनस 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 14 प्लस 7। अगर मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं तो यह y माइनस 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो माइनस 7 हो जाएगा। क्लियर है। एक तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जब रेखा 5y माइनस 15x इक्वल टू 13 पर लंब है। चलिए इस दूसरे वाले पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर वही वाली प्रक्रिया अपनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यह आपका 15x प्लस कितना 13 हो जाएगा। यहाँ से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यह 3x और प्लस कितना 13 अपॉन के 5 तुलना कर देंगे y बराबर कितने से, तो आपका mx प्लस c से, ठीक है ना। m की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आपका 3 हो जाएगा। क्लियर है ना। m की वैल्यू 3 हो जाएगा। चूंकि लंब कह रहा है स्टूडेंट, लंब कह रहा है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करता हूँ एम एन की, तो यहाँ पे आपका -1 अपॉन के कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अभिलंब को दर्शाएगा वो।
और जब अभिलंब को दर्शाएगा, जब भी जैसे भी लंब की बात करें तो तुरंत वह स्पर्श रेखा के अभिलंब को दर्शाने लगता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अगर मैं समीकरण की बात करता हूँ तो यह y माइनस y1, सॉरी एक सेकेंड रुकना जरा, यहाँ पे एक बार x की भी वैल्यू निकाल लो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे चूंकि हमको क्या मिला है -1/3, हमारा हमने देखा कि है कि प्रवणता कितना आया है 2x - 2, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, अर्थात 2x - 2 इक्वल टू कितना -1/3। अगर मैं इधर बात करता हूँ तो यहाँ पे आपका x की वैल्यू निकल जाएगी, इस 2 को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/3 प्लस कितना 2 1/k इतना, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे आपका -1 और प्लस 6 1 5/3, और अगर मैं इस 2 को ट्रांसफ़र करता हूँ तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/6 आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमको क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। y की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ को इसको इस्तेमाल में लेंगे, तो यह y इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो x की जगह कितना रखना है 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/6 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका +7 है, 7 कर लो। अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो यह 25/36 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 5 दूनी के 10/के कितना 6 प्लस कितना 7, और अगर इसको हम पूरा लिखते हैं तो यह आपका कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा स्टूडेंट 217/के कितना 36, 217/36। जब हमने देखो x इक्वल टू बिंदु क्या मिल जाएंगे, पॉइंट क्या मिलेंगे, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ पे जब हमने x इक्वल टू कितना रखा तो 5/6 रखा, तो पॉइंट कितना मिला 217/36। अब आप लोग एकदम बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो कि अभिलंब का समीकरण क्या होगा, तो यह y माइनस कितना y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/k कितना 3 इंटू कितना x माइनस x1, वैल्यू रख लो y माइनस y1, तो आपका 217/के कितना हो जाता है 36 हो जाता है, बराबर -1/3 है, यहाँ पे x माइनस x1 का 5/6। इसमें 36y माइनस कितना 270/के कितना हो जाएगा, यहाँ पे 36 इक्वल टू माइनस, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आपका माइनस रहेगा, ये 6x माइनस 5/के कितना 18 हो जाएगा, 18 वजह 18 2 जा 36, मल्टीप्लाई करवा लो। यहाँ पे 36 माइनस 36y माइनस 217 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई इसमें करवा दो, तो -12x और 2 5 जा प्लस कितना 10, ठीक है। इसको इस साइड लेते हो, इसको इस साइड भेज दो, 36y प्लस आपका क्या हो जाएगा 12x इक्वल टू आपका 10 प्लस 217, 36y प्लस कितना 12x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर लेंगे तो 7 2 और 2, ठीक है। ये आपका आ जाएगा इक्वेशन, ठीक है ना। ये आपका एक आंसर हो गया, और दूसरा आंसर आप लोगों का ये रहा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट कर लो स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल वाले क्वेश्चन में 16, 17 और 18 को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और स्टूडेंट थोड़ा सा काम ज़्यादा होने की वजह से आजकल वीडियो परमानेंट नहीं मिल पा रही है, तो उसमें आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा। आप लोगों को ज़रूर, ठीक है, थोड़ा सा काम बर्डन बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप लोगों को पूरा वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग पेशेंस बनाए रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा डालना कंपलसरी भी हो जाता है यूट्यूब चैनल का, वरना रिटेंशन डाउन करता है ये, ठीक है, तो रीच डाउन करता है, तो अब कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, दूसरी वीडियो डालनी पड़ती है हमको, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट, और आप लोग अपना देखते रहिएगा, अपना ख्याल रखिए। कोरोना चल रहा है और आप लोग बी सेफ, बी केयरफुल। थैंक यू।